तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जुबिलेंट फूड के ऊपर बात करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। एंड देखिए गिरावट के पीछे मेन कारण है कंपनी के क्वार्टरली नतीजे। तो हमें जानना चाहिए कि कंपनी के क्वार्टरली नतीजे इतने खराब थे। तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट में 16 एंड 10% की काफी अच्छी ग्रोथ थी। तब इस स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट में डिप देखने को मिला? जी नहीं, ऐसा भी नहीं था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट अप थे। तब इतनी गिरावट क्यों हुई है? तो देखिए इस गिरावट के पीछे मेन कारण है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन टूटना। अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं। हमें उस पर ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन टूटे तो हैं, लेकिन बहुत बुरी तरह से नहीं टूटे, मतलब बहुत ज़्यादा डिप देखने को नहीं मिला है। तो ये एक निगेटिव साइन नहीं है। तो जब हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि बिजनेस ग्रो हो रहा है एंड स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है, तो हमें उस बिजनेस को एनालाइज जरूर करना चाहिए। तो इसीलिए हम इस वीडियो में इस कंपनी के बिजनेस के प्रोस एंड कॉन्स जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम जानने का प्रयास करेंगे किस सपोर्ट के आसपास हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है अगर हमारा कन्विक्शन बैठ चुका है। तो सबसे पहले कन्विक्शन बैठाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जुबिलेंट फूड्स बेसिकली इंडिया में डोमिनोज ब्रांड की मार्शल फ्रेंचाइजी होल्ड करती है, जिसमें कंपनी बेसिकली डोमिनोज के पिज्जा, डंकिन डोनट्स एंड साथ ही साथ पोपाइज से चाइनीज ब्रांड को कैटर करती है। अब देखिए इस कंपनी की खास बात क्या लगती है, वो है इस कंपनी की एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। कंपनी अपनी एक्सपेंशन पे काफी तेजी से खर्च कर रही है। देखिए जिसकी वजह से ग्रोथ तो अच्छी खासी आएगी, लेकिन एक नेगेटिव साइन यहाँ पे ये हो जाता है कि कंपनी के ऊपर डेब्ट काफी बढ़ते जा रहा है। तो आपको इस कंपनी के डेब्ट पर जरूर नजर रखनी होगी। एंड देखिए इस कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव मोड है, वो ये कि ये कंपनी अपनी डिलीवरी पे जोमेटो एंड स्विगी पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के ऑनलाइन ऑर्डर्स इस कंपनी के खुद के ऐप से आते हैं डोमिनोज के, जिसपे 5 करोड़ से भी ऊपर के यूजर्स पहले ही जुड़े हुए हैं। यानी कि यहाँ पे जब जोमेटो एंड स्विगी रेस्टोरेंट्स पे दबाव डालेंगे कि हमारी वजह से आपकी डिलीवरी बढ़ रही है, तो हमें थोड़ा और रेवेन्यू चाहिए आपसे, तब इस कंपनी को ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। एंड देखिए ये कंपनी बेसिकली कंजप्शन के सेगमेंट से बिलोंग करती है, मतलब कि लॉन्ग टर्म में अगर ये कंपनी अच्छे से काम करती है तो इस कंपनी का बिजनेस ग्रो होना तय है। क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि पहले हम कम खर्चा करते थे इंडियंस, लेकिन आज हम भी खर्चा करने के मामले में अपनी खर्चा थोड़ा बढ़ा रहे हैं। एंड उसका फायदा डोमिनोज फूड जैसी कंपनीज को ही होना है। यानी कि हमने ये भी जान लिया कि इस सेक्टर भी ग्रोइंग है। एंड देखिए कंपनी इतनी तेजी से एक्सपेंड करी है कि केवल इसी क्वार्टर में कंपनी ने 76 स्टोर्स ओपन कर दिए हैं, जिसमें से 2 स्टोर्स तो पोपाइज के भी थे, जिससे कंपनी चाइनीज लवर्स को कैटर करने की कोशिश कर रही है। एंड साथ ही साथ एक स्टोर डंकिन डोनट का भी था। यानी कि देखिए एक तो डोमिनोज पिज्जा से यहाँ पे कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रोथ तो आती रहेगी, एंड साथ ही साथ ग्रोथ में फ्यूल पोपाइज एंड डंकिन डोनट भी लगा सकते हैं। यानी कि नियर टर्म आउटलुक इस कंपनी का काफी पॉजिटिव लग रहा है। तो हमने ये जान लिया कि कंपनी का बिजनेस क्या है। अब जानने का प्रयास करते हैं जो कंपनी बिजनेस कर रही है क्या उसमें सफल हो पा रही है कि नहीं। तो इसके लिए हमें देखनी पड़ेगी इस कंपनी की लॉन्ग टर्म की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो देखिए इस कंपनी की 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ 16 एंड 15% से जार की है, जो कि लॉन्ग टर्म में काफी शानदार ग्रोथ मानी जाएगी। यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का बिजनेस ग्रोइंग है, तो ठीक है हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जरूर चल सकते हैं। तो अब जानना प्रयास करते हैं किस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करना है। तो देखिए प्राइस को जानने पहले एक बार कंपनी की वैल्यूएशन भी जाननी चाहिए कि क्या करंट मार्केट प्राइस के आसपास इतनी गिरावट के बाद भी ये स्टॉक सस्ता हुआ है कि महंगा। तो देखिए इस समय इस कंपनी का P 77 के आसपास है। वहीं अगर आप इस इंडस्ट्री का ही P देखने आएंगे तो वो भी 77 के आसपास है। यानी कि इंडस्ट्री P के मुकाबले ये स्टॉक एक फेयरली वैल्यूड स्टॉक हो गया है। वहीं साथ ही साथ अगर आप इस कंपनी का 10 साल का मीडियन P देखने आएंगे तो वो भी 75.5 का है। यानी कि ये स्टॉक अपनी 10 साल की मीडियन वैल्यूएशन के आसपास आ गया है, जो काफी पॉजिटिव साइन हो जाता है। यानी कि वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्टॉक इस समय एक फेयरली वैल्यूड स्टॉक दिख रहा है। तो ठीक है हम इस कंपनी में इस समय इन्वेस्ट करके जरूर चल सकते हैं। तो अब जानना प्रयास करते हैं किस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करना है। तो देखिए रिसेंट के कुछ समय में ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर जाया जा रहा था, लेकिन जब इस स्टॉक ने ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ काट दिया, तब इस स्टॉक के नेक्स्ट सपोर्ट जोन 550 एंड 500 के आसपास निकल रहे हैं। देखिए 550 के आसपास क्यों? देखिए 550 के आसपास इस स्टॉक ने पहले एक बार रेजिस्टेंस लिया था, एंड जब कोई स्टॉक किसी लेवल से रेजिस्टेंस देता है तो वही लेवल सपोर्ट बनता है। यहाँ पे कितनी बार ये स्टॉक 550 पे पहले ही सपोर्ट ले चुका है, एंड अभी ये स्टॉक में 550 के आसपास ही मिल रहा है। तो अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना था तो ये स्टॉक अभी सपोर्ट जोन के आसपास ही है, तो हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड मान लीजिए यहाँ से इन्वेस्ट करने के बाद ये स्टॉक और गिर जाता है, तो जब भी ये स्टॉक 500 के आसपास आए तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 500 के आसपास भी इस स्टॉक ने पहले एक बार रेजिस्टेंस ले चुका है। तो यहाँ पे इस स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट जोन बनना चाहिए। वहीं अगर हम इस स्टॉक का RSI देखें तो इस स्टॉक का RSI इस समय 33 पे जा चुका है। यानी कि RSI के हिसाब से ये स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में आ चुका है, जैसा कि हमें चार्ट में देखिए दिख भी रहा है। तो देखिए अगर मैं शॉर्ट टर्म निवेशक है तो हमें इस कंपनी से दूर रहना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप पैसा केवल एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में बनेगा। वहीं अगर मैं लॉन्ग टर्म निवेशक है तो यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। वहीं अगर हम इस स्टॉक की शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज देखें तो देखिए अभी भी ये स्टॉक ने 20 डे 50 डे दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है। यानी कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में कोई स्टैंड नहीं है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें इस कंपनी में कतई इन्वेस्ट नहीं करना है। वहीं लॉन्ग टर्म के लिए तो देख रहे हैं आप कि ये स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। यानी कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही है एंड सपोर्ट जोन के आसपास भी है, तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट जरूर करनी है अगर हमें इस कंपनी का कन्विक्शन बैठ चुका है। तो
वहीं अगर हम इस स्टॉक की एक ऐसी कैंसी देखें तो देखिए यहाँ पे एक फेयर का माहौल बनना शुरू हो गया है। तो एज ए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें किसी कंपनी में फेयर के माहौल में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उसके बाद जब ग्रीड का माहौल आता है तो हमें फेयर का माहौल काफी अच्छा फायदा देता है। यानी कि सारे टेक्निकल सही बता रहे हैं कि हमें इस कंपनी में इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए अगर हमें इस कंपनी में कन्विक्शन बैठ चुका है तो। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 5 to 6% तक भी दे सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जो कंजप्शन के सेगमेंट से बिलोंग करती है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस सिद्धांत साइनिंग ऑफ।